ठीक है गाइस, अभी आपको ये दिख रहा है गाइस लेक्चर। ये हाँ सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्व इट। सर पहले क्वेश्चन का आंसर ए है ना? हाँ, आपको कैसे पता चला? सर बायोलॉजी लिया ना मैंने। सॉरी सॉरी। ओके, चलो। तो अंकिता जी आज बहुत खुश होंगे बेटा, पूछो क्यों? क्यों? पहला क्वेश्चन देख के खुश नहीं हुई? हाँ, ओ, देखा पहला क्वेश्चन? हाँ देखा सर। क्या है बोलो? pH in stomach is approximately. ओके चलो, आंसर भी बताया हो तो आपको। नेक्स्ट, which of the following does not show any reducing test of aldehyde? Which of the following does not show any reducing test of aldehyde? कौन सा रिड्यूसिंग टेस्ट नहीं शो करेगा? एनी आइडिया? पहले आप लोग पास बोलेंगे तो मैं सॉल्व कर देगा इसको। हेलो, हाँ सर, लैक्टोज का स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ करो ना। बता दो किसका? मतलब लैक्टोज का। लैक्टोज। सी, लैक्टोज इज बीटा डी माइनस एंड बीटा डी, सर बीटा डी प्लस गैलेक्टोपैरेनॉस एंड बीटा डी प्लस ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पता है आपको? ऑक्सीजन ज्वाइन करके। हाँ, बी स्टेप बाय स्टेप जाता है। हाँ सर, दो H2O नजदीक आते हैं, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर वो ज्वाइन कर देते हैं। हाँ, ये ऊपर ओ एच, नीचे ओ एच, ऊपर ओ एच। ये शॉर्टकट तो पता है ना अंकिता? ये बीटा है तो ओ एच ऊपर बनाने का। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या फर्क है दी? सर एक बार रिपीट करो ना। एपीमर्स में बोला आपको ये कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ऊपर ओ एच, नीचे ओ एच, लाइक हाँ दिस, सर। बराबर। अभी ग्लूकोज और गैलेक्ट, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या फर्क है? बोलिए। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन इज इन्वर्टेड। ये गैलेक्टोज हो गया, राइट? नहीं समझा? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes sir. सो हियर भी ग्लूकोज तो बनाने जम रहा है आपको। ऊपर ओ एच, नीचे ओ एच, ऊपर ओ एच, नीचे ओ एच, और बीटा है इसके लिए ऊपर ओ एच। इधर क्या हुआ बेटा? ये दोनों एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाया। सो इज अ
हम्म, बराबर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ये फोर्थ पोजीशन इन्वर्टेड है गैलेक्टोज के हिसाब से। क्लियर स्ट्रक्चर लैक्टोज का। हेलो अंकिता, प्रशांक, हृदय। हाँ सर। तो इधर इधर ये फर्स्ट कार्बन है ना, जो ग्लूकोज वाला, उसमें अल्डिहाइड कैरेक्टरिस्टिक स्टिल देयर, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो अभी आप इधर सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखो, क्या था। एंड ऊपर ओ एच, नीचे ओ एच, ऊपर ओ एच। ये ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, बोलिए। सुक्रोज का है ये स्ट्रक्चर बेटा, am I राइट? हेलो, आर यू देयर? सर एक मिनट। ये फर्स्ट कार्बन पे जो अल्डिहाइड्स प्रॉपर्टी थी, लॉस्ट। क्यों? क्योंकि is involved in formation formation of glycosidic linkage. Similarly, फ्रक्टोज में सेकेंड कार्बन जो कीटोन वाला था is also lost ketone property due to involved in what? glycosidic linkage. So hence this sucrose question क्या है? Cannot be reduced. Am I right? Sucrose cannot show here फेलिंग और टॉलेंस से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, नहीं और ये होगा। फेलिंग और टॉलेंस को रिड्यूस नहीं कर पाएगा इन शॉर्ट, बिकॉज यस। फर्स्ट और सेकंड दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टिल बराबर याद आया। लास्ट हो गए। हाँ सर। माल्टोस कैसे है? दोनों अल्फा डी ग्लूकोपायरेनॉस, दोनों अल्फा डी ग्लूकोपायरेनॉस के हिसाब से स्टिल ये एक चीज फर्स्ट बची है कार्बन, इनके। हाँ, एक की अल्डिहाइड कैरेक्टरिस्टिक्स बची हुई है, तो इसके लिए ये फेलिंग और टॉलेंस को रिड्यूस करेगा। और दिस, so this is can reduce and oxidize fructose। फ्रक्टोज अपनी अभी भी सुबह के एंट्रेंस में बात हुई क्या? हाँ सर। बेसिक कंडीशन में वो रहता है। कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और मैनोज में। ग्लूकोज और मैनोज आर द एपीमर्स और एंड द सेकंड पोजीशन, एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर द एपीमर्स एट फोर्थ पोजीशन, राइट?
क्लियर हुआ बेटा? क्यों सुक्रोज आंसर आया, समझा? चलो, हाँ सर, विच इज अ मोनोसैकेराइड्स, इसमें से कौन ऑल सा ऑफ दिस। मोनोसैकेराइड? ऑल ऑफ दिस। अंकिता पूछना बेटा क्यों आया ये वगैरह, जो भी नहीं समझता है वो, राइट? हाँ सर। ओके, चलो नेक्स्ट। बोलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिडिक एमिनो एसिड? तो इसके लिए अपन को क्या याद करना पड़ेगा? COOH और NH2 कितने हैं? हेलो, क्या हाँ बोले, जरा सर, वापस बोले। तो CONH2 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 के कितने, उसपे से डिसाइड होता है ना एसिडिक है कि बेसिक है। हाँ हाँ हाँ, बराबर। अगर COOH ग्रुप ज्यादा है देन NH2, देन एसिडिक। इट इज एसिडिक। यस, NH2 ज्यादा है तो NH2 बेसिक, बेसिक। और दोनों इक्वल है तो न्यूट्रल। न्यूट्रल। सो हियर क्लियर कट, देखो जनरली जो बेसिक होंगे ना, उसमें पीछे ऐसे आएगा IN जनरली, हाँ, नॉट फॉर ऑल। बेसिक एंड न्यूट्रल के लिए है ये, हाँ। और लिटरली एसिडिक जो है उसके लिए ये वर्ड वो लोग यूज करेंगे, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूकोमिक एसिड, ऐसे सब है अमीनो एसिड सारे। सो देखते ही समझ में आ जाता है कि भाई इधर क्या होगा। सर नॉट एन एसिडिक। नॉट एन एसिडिक। तो हिस्टेडाइन जो है वो बेसिक है, आर्जिनाइन भी बेसिक है। तो अभी कहाँ पे फंस गए इधर? जरा बुक में निकालो अमीनो एसिड्स का पेज, देखो जरा। एवरीवन, अमीनो एसिड का पेज निकालो। बराबर है। मतलब इधर है ना, ये तीनों बेसिक है ना, तीनों बेसिक है सर। तो ये क्वेश्चन में होना चाहिए था विच इज द एसिडिक एमिनो एसिड, ये नहीं होना चाहिए था, राइट? क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हाँ। बराबर। एम आई क्लियर गाइस? यस सर। सो लाइसाइन, जहां पे CH2 4 बार और NH2 एक्स्ट्रा आ गया है, मतलब दो दो NH2 हो गए हैं अंदर। आर्जिनाइन, जिसमें भी NH2 एक्स्ट्रा है। हिस्टिडाइन, जिसमें भी नाइट्रोजन इन्वॉल्व है। बेटा किसका माइक ऑन है? सो गाइस, हियर which is a polysaccharides next? ऑल ऑफ दिस। क्यों all of this? सेल्यूलोज साथ समझ लिया। ये हम लोग ने सब अभी फर्स्ट इसके बायोमोलिक्यूल्स के एंट्रेंस में ही पढ़ा, राइट? पॉलीसेकेराइड्स, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्ट्रक्चर के साथ पूरा पढ़ा, राइट?
यस, 100 से ज़्यादा बनते हैं, 5000 तक। हाँ, सेल्यूलोज में स्टार्च में 1000 2000 मॉलिक्यूल्स रहते हैं. नाउ ग्लाइकोजन में 200। molecular formula of pentahydroxy acid obtained when glucose is oxidized with bromine water. ब्रोमीन वाटर से जब भी ऑक्सीडाइज्ड होंगे कौन? ग्लूकोज. क्या बनेगा बेटा? एनी आइडिया? किसी का माइक ऑन है बेटा, देखो ना जरा. सर सबका तो बंद मेरा ही ऑफ है. था। अच्छा, बोलिए. ब्रोमीन वाटर से क्या बनेगा? ये रिएक्शन किया हुआ है ना हमने, याद आ रहा है? अंकिता, सर प्रशांत. बी, सर बी बनेगा। देखो, बी ए बी सी डी में नहीं इंटरेस्ट है, क्या होगा इधर वो बोलो. ब्रोमीन वाटर क्या करेगा? एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर वही काउंट करके बोला सर। नहीं, वो मेरे को इसका नाम बोलो, ये क्या बना? इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक. ग्लूकोन एसिड, नहीं ग्लूकोन। हम्म. तो अभी पहले कितने ऑक्सीजन थे? 6 ऑक्सीजन थे. अभी एक बढ़ गया, और तो 7 हो गए ना ऑक्सीजन. हाँ सर। क्लियर है? हाँ बिकॉज ऑफ 7 ऑक्सीजन ये सिलेक्ट करूंगा मैं. खत्म ना, उधर ही ऊपर देखो ही क्यों मैं. बाकी हाँ। क्लियर हुआ? चलो, सेवेंथ. ये तो समझ रहे हैं ना बेटा? क्या बोल रहा है? स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बाय द. स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं बाय द क्या यूज करके? बाय स्टूडेंट जागो, किया हुआ है ना ये सब में. एनी आइडिया और नॉट? सी दैट हियर ये डायस्टेज जो है ये कन्वर्ट करता है माल्टोज में. अभी ओए, माल्टेज। माल्टेज जो है वो किस में कन्वर्ट करता है बेटा? ग्लूकोज। बोलो ना. अभी ये जाइमेज जो है वो ग्लूकोज को इथेनॉल में यूज करता है. ठीक है. बचा क्या अभी इसमें? इन्वर्टेज. इन्वर्टेड शुगर नाम सुना? इन्वर्टेड शुगर क्या करता है ये? इन्वर्टेड शुगर भाई सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। हाँ, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है गाइस. एम आई क्लियर? यस और नो? सो इन्वर्टेज कैटालिस्ट.
सो चारों चार का बता दिया, तो हेंस योर आंसर हैज टू बी डायस्टेस। हमें क्लियर अंकिता? ओ अंकिता बेटा समझ रहा है? हाँ सर। आगे, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड्स ऑफ आइसोल्यूसाइन। देखो, चार चीज तो मिनिमम याद रखेंगे। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में ओए आर की जगह पे एच ही लगता है, हेंस इज अ ऑप्टिकली इनएक्टिव। एलेनिन, बोलना भाई, एलेनिन में क्या होता है? CH3 लगता है, समझ रहे? हाँ बोलने का बेटा। अभी ल्यूसाइन, ल्यूसाइन में आइसोप्रोपाइल ग्रुप बेटा। और आइसोल्यूसाइन में सेकेंडरी ब्यूटाइल is added. So can you see this, the D option? Can you see D option में देखो, CH है, बाकी सब सेम है। ये 4 कार्बन मतलब ब्यूटाइल हो रहा है अंकिता, 2 और 3 4। और ये सेकेंड पोजीशन, उधर से नंबरिंग करेंगे आप, ये सेकेंड पोजीशन पे कनेक्ट हुआ है, तो इट्स अ सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच होता है किसमें? बोल भाई। आइसोल्यूसाइन में। तो ये दिमाग में रखना है, चारों चार पहले उसमें ग्लाइसिन एंड एलेनाइन आर द नॉन एसेंशियल, मतलब बॉडी में मिल जाते हैं काफी अमाउंट में, बॉडी प्रोड्यूस कर लेती है प्रोटीन को डिकम्पोज कर करके। और ल्यूसाइन और आइसोल्यूसाइन आर द एसेंशियल एमिनो एसिड, दे हैव टू बी टेक फ्रॉम रेगुलर डाइट। ठीक है, इतना समझ में आया गाइस? यस और नो? हाँ सर। यस, गो अहेड। 9th one, सुक्रोज कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स? सुक्रोज में कौन से ग्रुप्स है इसमें से? नन ऑफ दिस ना। यस राइट, क्यों? दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। बात हुई थी हमारी अभी अभी मुनीरा जी, ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर याद आ रहा है आपको? मुनीरा जी याद आ रहा है स्ट्रक्चर? कुछ फिलहाल बोलने के मूड में नहीं है, बट हाँ सर, याद आ रहा है। हाँ हाँ। ओके ओके, धीमे धीमे धीमे। यार ये पूरा स्ट्रक्चर में फर्स्ट अल्डिहाइड वाला ग्रुप भी डैमेज हो गया है, एंड कीटोन वाला ग्रुप भी डैमेज हो गया है, दोनों नहीं है, हेंस नन ऑफ दिस। अंकिता क्लियर? नाउ नेक्स्ट, गो अहेड गाइस। अमाइलोपेक्टिनेज, बात हुई थी स्टार्च पढ़ाते टाइम। क्या 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 बात हुई थी? स्टार्च 2 पार्ट में डिवाइड होता है, अमाइलोज एंड, बोल भाई, amylopectin, right? This is 20 to 15% available in body. This is 80 to 85%, right? बोलना भाई, ये क्या है? वाटर insoluble, whereas
amylose is बराबर. Am I clear up till now? So amylopectin is, guys, a water insoluble. ठीक है, वाटर soluble तो बाहर ही निकल गया. Now forms a colloidal solution with water. मतलब देखो हमारे बैक्टीरिया कितना बड़ा बड़ा चेन होता है ना. इट्स अ बिग चेन. यस और नो? तो बेटा हाँ सर. अभी जो मॉलिक्यूल पानी में डाल के जिसकी साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होती है तो वो ट्रू सॉल्यूशन बनाता है. क्या बनाता है? अगर वो मॉलिक्यूल की साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है तो वो कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाता है. तो वो कॉलोइडल सॉल्व बनाता है. बट ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होती है तो सस्पेंशन बोलते हैं. जैसे कि धूल मिट्टी इन वाटर, सस्पेंशन जो हम लोग क्लियर कट आंखों से दिखता है. तो हियर गाइस इट फॉर्म्स द सस्पेंशन. बहुत बड़ा है मॉलिक्यूल. माइलोपैक्टिन का मॉलिक्यूल हजार हजार मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े हुए हैं. सो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर साइज है. हेंस इट्स नॉट अ कॉलोइडल सॉल्यूशन, इट्स अ सस्पेंशन. तो हेंस ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. कैन यू रिपीट? प्रशांत क्या बोला मैं? सर आपने गाना गाया बट कुछ समझा नहीं. सर हाँ बोलो. सर हाँ बोलो क्या बोलो. मतलब पेक्टिन है ना सर? क्या मतलब हाँ. पेक्टिन है सर? इनसॉल्युबल है वाटर. हम्म. वाटर में इनसॉल्युबल. हाँ. अगर हम मॉलिक्यूल का साइज 1 नैनोमीटर से कम लेते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन हो जाता है. और इधर हम्म. साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर लेते हैं तो कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है. और हाँ हाँ 1000 नैनोमीटर से ज्यादा लेते हैं तो सस्पेंशन सॉल्यूशन बन जाता है. पर बट बराबर हम लोग को बराबर. इधर कुछ वैल्यू दिया ही नहीं है. वैल्यू दी ही नहीं है इधर कुछ. नहीं नहीं, वैल्यू तो नहीं दी है बट ये बेसिक नॉलेज है. जो बड़े बड़े पॉलीमर होता है ना उसकी साइज, बड़े बड़े पॉलीमर की साइज 1000 नैनोमीटर से तो ज्यादा ही होगी. तो इसके लिए हम लोग ने उसको सस्पेंशन में डाला. ओके सर. ओके. बड़े बड़े मॉलिक्यूल की साइज बड़ी होती है, दैट्स व्हाई ऑब्वियसली. चलो अभी दिस, ये एंजाइम अभी इधर जनरली याद रखना अमाइलेज एंड डायस्टेज दोनों का काम सेम है. आगे बढ़ा अपन ने डायस्टेज. ठीक है, क्या काम है डायस्टेज का? स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्ट करता है. और सेम अमाइलेज भी वही काम करता है. सो गाइस अमाइलेज तो बाहर निकल गया. अमाइलेज तो बाहर निकल गया. लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज को, बोलो ना, लैक्टेज क्या करेगा? लैक्टोज को बोलो. लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, गैलेक्टो बराबर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा. कौन? बोलो. लैक्टेज सर ग्लूकोज और गैलेक्टोज को ठीक है, स्लाइड डाल दिया इधर मैंने. ये काम क्या हो रहा है गाइस पहले वो समझ लो. ये टैग है ट्राई असाइल
Glyceride. This is, guys, जब भी शायद किसको पता होगा कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट निकालता है, तभी एक बैड क्या है कोलेस्ट्रॉल, वो वही रिपोर्ट में एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक ट्राई असाइल ग्लिसराइड करके भी आता है फैक्टर, जो भी ज्यादा बॉडी में बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इधर तो इधर अगर मैं KOH डालता हूं, क्या डाला मैंने? KOH। तो ये नेगेटिव जो है वो ये पॉजिटिव लेगा एंड इसको जनरली सोप बोलते हैं। सोप का स्ट्रक्चर में इधर एक कार्बन के बदले 16-17 कार्बन होते हैं, हाँ 12 से ज्यादा होता है, और ये दूसरा बचा हुआ OH इधर अटैच हो गया, जिसको ग्लिसरॉल बोलता है। क्या बोले इसको गाइस? ग्लिसरॉल। कैन यू सी हियर? तो काम वही हो रहा है, एक बाजू सोप है और एक बाजू ग्लिसरॉल है। कौन सा ये हाइड्रोलिसिस को इजी कर देता है? हाइड्रोलिसिस में मुनिरा जी H2O, KOH के बदले H2O, KOH के बदले H2O। H2O, तो ये पार्ट H लेगा K के बदले, बस हो गया ना, उधर OH। मुनिरा जी, तो ऑब्वियसली ये काम करने के लिए अमाइलेज आउट ऑफ हो गया। अमाइलेज का क्या इज अ, बोलो, अमाइलेज और डायस्टेज का काम सेम है। लैक्टेज क्या काम करता है? बोलो, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में करना। लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। इनवर्टेज भी देखा है इधर, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कन्वर्ट करता है। तो गाइस बचा क्या? तो एंजाइम लाइपेज। बेसिकली लाइपेज ये लिपिड है, वन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल, लाइक लिपिड को ग्लिसरॉल और सोप में कन्वर्ट करता है। ये सोप का स्ट्रक्चर और ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। मैं क्लियर गाइस? लाइपेज लिपिड को कन्वर्ट किया इसमें, ठीक है? समझ में आ रही है बात गाइस? हाँ सर। ग्रेट, चलो नेक्स्ट 12th. Which of the following properties transport oxygen into the bloodstream? हीमोग्लोबिन। अरे ग्रेट, एवरीवन, am I clear? Which of the compound can exist in a dipolar state? Zwitterion. Any idea about Zwitterion? बोलिए। नहीं, क्या कर रहे हो यार? अमीनो एसिड, ये क्या निकालता है अपने में से? H+। ये क्या ले लेता है ये H+ को, राइट? एंड इट फॉर्म्स Zwitterion, राइट गाइस? Zwitterion जिसको बोलते हैं एक ही कंपाउंड में दो चार्ज, बाय पोलर आयन।
क्लियर? सो पहले वाले में तो NH2 और COH दोनों नहीं, एक ही है, COOH ही है बस। दूसरे वाले में नहीं है सर। तीसरे वाले में ओ दोनों है। कैन यू प्लीज ड्रॉ इट हियर? दो CH3 CH के ऊपर, वो आगे CH से कनेक्टेड है, NH2 उस पे है और COOH है। So guys, is the structure of leucine which can easily develop a zwitterion. Am I clear, guys? यस सर। कुछ क्लियर है? हाँ। Great. See the 14th one. Which of the following is not a essential amino acid? कौन सा इसमें से essential amino acid नहीं है? बात हुई आगे वोलाइन, ल्यूसाइन एज वेल एज लाइसिन। अपन ने बोर्ड में देखा था, मैंने एग्जांपल दिया था, इज अ essential amino acid as well as basic. Valine is a neutral and essential amino acid. Histidine is also essential basic amino acid. थोड़ा अमीनो एसिड देखना पड़ेगा, मैंने बोला था चार्ट याद करना पड़ेगा। ग्लाइसिन गाइस, बात हुई थी ग्लाइसिन और एलेनिन, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई। क्या ग्लाइसिन एंड एलेनिन इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, बॉडी में मिल जाते हैं काफी अमाउंट में, बॉडी आई मीन प्रोड्यूस कर लेती है। गाइस यस और नो? कितना क्लियर है? यस और नो गाइस? यस सर। तो देखो इस तरह से प्रॉपरली याद करेंगे तो फटफट होगा काम। तो नेक्स्ट सेशन में मेरे को याद करके चाहिए पूरा, तो हाँ फटाफट सर। आप हाँ। लोग कर लोगे क्वेश्चंस। चलो, ग्लूकोज reacts with methyl alcohol to give glucose reacts with glucose ग्लूकोज दो टाइप के होते हैं, कौन से हैं मुनीरा जी? ऊपर OH आया तो बीटा डी बीटा। प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोपायरेनॉस इन शॉर्ट। सिमिलरली बराबर है, नीचे OH। अभी अल्कोहल से रिएक्शन करते ना अपन, किससे रिएक्शन किया? क्या 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 बाहर निकला ये? बोलो ना। H2 बाहर निकला और मिथाइल ग्रुप इधर अटैच हो जाएगा, इधर अटैच हो जाएगा तो कहलाएगा मिथाइल ग्लूकोसाइड। CH3 ऊपर है तो बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड, CH3 इधर नीचे आएगा ओए तो क्या बनेगा? अल्फा। अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड। फ्रेंड्स दोनों बन सकते हैं, तो हेंस विल गो फॉर 1 and 2 बोथ। Am I clear guys? Everyone? Everyone? हाँ यस सर। सर। अभी the correct statement in the respective protein hemoglobin is that ऑक्सीजन कैरियर ऑफ द ब्लड।
क्या बोला आपने? हीमोग्लोबिन। ओके ओके, अरे इजी है। ओके, द कैलोरिफिक वैल्यूज ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स वेरी इन ऑर्डर ऑफ। बोलो भाई, क्या बोला मैंने? क्वेश्चन समझ में आया? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन calorific values. What is calorific values? Anyone? Calorific value मतलब 1 gram of any substance को burns reacts with oxygen. 1 gram of any substance reacts with oxygen के साथ burn करने पे produced calorie is called as calorific value. Can you repeat, Munira? क्या बोला मैं? बोला समझा आपको कुछ? कैलोरीफिक वैल्यू मतलब समझा कुछ कि नहीं? प्रशांत? हाँ समझा सर। ओके, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब भी रिएक्शन करता है बॉडी में तो कितना कैलोरी प्रोड्यूस किया? सिमिलरली 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम फैट। तो सबसे ज्यादा आंसर इधर हम लोग को प्रोवाइड करता है दी फैट गाइस। बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो इतना सारा 1 ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करता है, इट इज ऑलमोस्ट डबल देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी, 1 ग्राम प्रोटीन। फ्रेंड्स, डाइट चार्ट में प्रोटीन्स ज्यादा डालते हो लोग, इतना भी ज्यादा नहीं डालना है। प्रोटीन्स के अंदर से बहुत सारे प्रोटीन्स के एसिड्स बाहर निकलते हैं, वो डैमेज करते हैं किडनी वगैरह सब। तो ज्यादा प्रोटीन्स भी नहीं डालना है डाइट में, बट एक सफिशिएंट अमाउंट फैट, जो थोड़ा बहुत कम करके उधर यू कैन ऐड अप प्रोटीन फॉर द डाइट पीपल। ठीक है गाइस? नहीं समझ रहा है? हाँ कि ना? हाँ हाँ सर। ओके, चलो आगे। कैरगैफ रूल। कैरगैफ रूल, चलो आराम से पढ़ के बताओ, आता ही है आपको। बोलिए, एनीवन? बोलो ना यार, ये तो आज सुबह भी किया ना, कि नहीं आता तो ना बोलो। हाँ गाइस, एनी आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन 18th वन? ऑप्शन पढ़ा आपने? ऑप्शन से समझ जाएगा आपको। ओके, जान। एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, बोलो। चलो,
तो अपन ने सुबह एक चीज पढ़ा था, ये वाला स्ट्रक्चर, राइट? क्या था ये? डुप्लेक्स और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सर हाँ 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 सर ए इक्वल टू सी होता है और जी इक्वल टू सी होता है ना? हाँ, इन डीएनए खाली आरएनए में थायमाइन के बदले यूरासिल आ जाता है। यूरासिल आ जाता है। तो ए जितने होंगे उतने टी होंगे, ऐसे ना? हाँ सर। So is there in C option? Amount of A is equal to that of thymine T, and the amount of guanine G is equals to that of cytosine C. Am I clear? Yes or no? बोलो। हाँ अब इधर the reagent which forms crystalline oxazone derivative when reacted with glucose. Oxazone फर्स्ट बायोमोलिक्यूल का एंट्रेंस में पढ़ा है मैंने। ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं गाइस? एनी आइडिया? याद करो, ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं? ये क्या था? याद आ रहा है? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? हाँ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एक इलेक्ट्रॉन फिनाइल हाइड्रोजाइन। वो पहले वो निकल जाते हैं, फिर उसकी जगह पे ये हाँ पूरा अटैच हो जाता है, फिर वापस एक बार होता है ऐसा। हाँ, वो मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, बट हियर ठीक है। मैं राइट गाइस? याद आ रहा है कि मैकेनिज्म के साथ बताने की जरूरत है? नहीं सर हाँ याद सर, है। नहीं याद आया। हाँ ओके, अंकिता जी तो कुछ बोलते ही नहीं है। तो अंकिता नहीं है। क्लियर नहीं है? चलो, फिनाइल हाइड्रोजाइन, फिनाइल हाइड्रोजाइन ऑक्सीजन बनाने में हेल्प करता है। एम आई क्लियर? हाँ कि ना? क्लियर है बेटा? हाँ सर। चलो, केमिकली डाइजेशन किसको बोलते हैं भाई? सारा जो फूड है पूरा का पूरा क्या हो जाए, हाइड्रोलाइज्ड हो जाए, पानी के साथ रिएक्शन करके क्या है, कैलोरीज प्रोड्यूस हो जाए, सारा फूड जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो गया होगा, गिना जाएगा। सो केमिकली डाइजेशन इज नथिंग बट, जो भी आप फूड खा रहे हैं उसका पानी के साथ रिएक्शन को डाइजेशन बोलते हैं। इसके लिए वी एम्फसाइज टू हैव मोर एंड मोर वाटर। एम आई राइट? यस और नो? हाँ सर। So basically, chemically digestion is nothing but a hydrolysis of the food. Clear? Chalo. Here, next 21. Proteins when heated with concentrated HNO3 give yellow color. This is nothing but a सुबह किया बनने है, is nothing but a
is nothing but a xantho protect टेस्ट. बात हुआ था लेबोरेटरी में, हमारे स्किन के ऊपर प्रोटीन्स होते हैं, उसके ऊपर क्या लग जाए तो क्या डेवलप कर देगा इस येलो कलर का स्पॉट डेवलप कर देगा इस. सो दिस इज नथिंग बट अ xanthoprotic टेस्ट. राइट? इतना क्लियर है गाइस? हाँ सर. हाँ सर. Okay. BA. The number of atoms in a cyclic structure of D-fructose is. साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रक्टोज के अंदर, ये साइकिल के अंदर कितने एटम्स होंगे ऐसे है? यू गॉट इट गाइस? तो फ्रक्टोज ने बनाया ना बेटा, रिंग के अंदर कितने एटम्स है? 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, 5 एटम है. बराबर ना? क्या पूछा है? नंबर ऑफ, बोलो, एटम्स इन द इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज. ठीक है. सो आई सिलेक्ट 5 atoms are there in the cyclic structures of fructose, right? फिर वापस वही क्वेश्चन आ गया. द कैलोरीफिक वैल्यू इज मैक्सिमम इन केस ऑफ. कैलोरीफिक वैल्यू मैक्सिमम. हाँ, कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट सवाल ही नहीं है, क्योंकि फैट तो है नहीं इसमें कोई भी. बराबर. तो मिल्क में तो सब सब दुनिया भर का सब चीज है, कम कैलोरी वाला भी है ना, तो इसके लिए वी कैन नॉट टेक दैट. प्रोटीन सबसे कम है. मिनरल्स आर वेरी लाइट वेटेड, they develop don't have that much calories, right? So carbohydrate has a maximum calorific value. क्लियर है इतना इधर तक बेटा? हाँ सर. नेक्स्ट, ज्यादा सोडियम खाने से क्या होता है? हाँ, ज्यादा सोडियम खाने से क्या होता है? एनी आइडिया? नो बेबी. है? नहीं. नहीं. देखो, ज्यादा सोडियम खाने से हाई ब्लड प्रेशर होता है, बिकॉज मोर सोडियम more energy, and due to more energy more power, वो ब्लड के सेल्स और ब्लड को मोर फास्ट भगाता है. तो सर्कुलेट्स ब्लड, बहुत फास्ट सर्कुलेट होता है बॉडी में, इतना फास्ट भागता है कि पूछो मत. हेंस किडनी फेलियर, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, लॉट्स ऑफ बीमारी हाई ब्लड प्रेशर से होती है. नमक खाने से. नमक खाने से. तो ज्यादा नमक, लिमिटेड अमाउंट में नमक खाना चाहिए रोज. फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए गाइस. फास्ट फूड में दुनिया भर का नमक डालते हो लोग.
और जरूरत से ज्यादा नमक डालते हैं। इसके लिए घर का फूड हम लोग जरूरत जितना ही नमक डालते हैं, एक टेस्ट जितना ही बस। ठीक है, समझा कुछ? हाँ बायो सर। आप लोग को ये सब नहीं ध्यान रहे बायो में? ओके। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज एस्टेब्लिश्ड बाय हेलिकल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यस, तो ये सीओ का ओ। इंट्रा मॉलिकुलर। हाँ, तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन में डेवलप होता है, जनरली हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन एंड ऑल, जिसके अंदर यस इंट्रा मॉलिक्यूलर hydrogen bonding is responsible for the helical or helix structure of this. Clear, beta? So I'll go with hydrogen bonding. Now go ahead, guys. 26. Oleic acid, stearic acid, and palmitic acids are the fatty acids in the body, guys. फैटी एसिड मतलब ये एक लंबी चेन डेवलप, ऐसे लंबी चेन COOH जो कुछ काम के नहीं है बॉडी में, फैटी एसिड्स है, फैट बढ़ाने का काम करता है। Are you getting my point? Hello. हाँ सर। So these all three are the बेसिकली एक लंबी लंबी चेन। स्टीयरिक एसिड जनरली 16-17 कार्बन की चेन है, इतनी बड़ी। ऐसे पाल्मिटिक एंड ओलिक भी है जो एक लंबी चेन है, जो बॉडी में बेसिकली फैटी एसिड का काम करती है, एसिड एज वेल एज फैट बढ़ाने का भी। लंबी चेन पे सब फैट जमा होता है, ये इसके लिए बॉडी में पड़ा ज्यादा अमाउंट में हम लोगों को खाने में नहीं लेना चाहिए। पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड। मैं क्लियर गाइस? दे आर नॉट एसेंशियल एसिड्स। इतना हम लोग को मतलब रोज रोज का बॉडी जितना हमें जरूरत है उतना बॉडी प्रोड्यूस कर लेती है, तो हेंस नॉट अ एसेंशियल एसिड। ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड तो नहीं है ये। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? आरएनए डीएनए होता है, राइट? एंड अमीनो एसिड्स में भी आप चार्ट में देखोगे दिस इज नॉट देयर। दिस इज नॉट, अमीनो एसिड कैन नॉट यूटिलाइज टू फॉर्म। अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप होना चाहिए, ये लोग के स्ट्रक्चर में NH2 नहीं है। गाइस एम आई क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. Okay. Now, very simple question to all of you. That is, Ankita ji, ribose is an example of, सुबह किया था। Ribose is an example of what? Any idea? बोलो बोलो बोलो। Ribose is an example of. हम्म, हाँ, बोलो ना। बात हुई थी ना अपनी सुबह। क्या कौन से है तरह के राइबोस? होते हैं? 5 कार्बन होते हैं, सब एक ही साइड पे, सब OH है, राइट? Am I clear? So, guys, ribose is a what? Hmm? Aldose is aldehyde है।
अल्डोपेंटोसिस. मैं राइट? ठीक है, अभी समझा? हाँ कि ना? हाँ. ओके. कार्बोहाइड्रेट्स आर. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, पॉलीहाइड्रोक्सी. ये पुराना डेफिनेशन है बेटा, जो रैमनॉस वगैरह ने रॉन्ग ऑप्टिकली कर दिया था. ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन. यस, polyhydroxy aldehyde or ketones are the actual definition of carbohydrates, guys. Am I right? Yes or no? Yes, sir. Now guys, very simple question, that is saponification, मतलब सोप बनाने की प्रोसेस. Soap making process, saponification value of an oil and fat is measured in terms of. तो saponification मतलब अभी अभी अपन ने बात हुई थी टैग, बात है तुम टैग. क्या था उसमें? क्या ये लोग क्या लेंगे? बोलो ना. पोटेशियम, राइट? राइट बेटा. और ये ग्लिसरॉल, राइट? नहीं समझा? दे आर द सोप्स. ओए, तो सोप्स बनाने हाँ के सर. लिए ये दोनों राइट आंसर एक्चुअली, बट ये ज्यादा बेसिक है. काफी फास्ट रिएक्शन करता है और इमीडिएट रिजल्ट देता है सोप बना के. फ्रेंड्स, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट. यस सर. ओके, देख लो भाई, ये स्लाइड क्लियर है एकदम. हाँ कि ना? हाँ सर. चलो ग्रेट. इधर which one of the following structures represent the peptide chain? भी ये तो आप पहचानो. डी. कौन सा? डी. डी राइट है. CONH होना चाहिए गाइस, followed by CHR. वापिस CONH followed by CHR, like that. तो सी ऑप्शन में क्या हुआ? दो दो आ गए इधर. CHR. अभी CONH के बदले NHC हो गया, उल्टा हो गया. कैन यू सी दिस? NCA नहीं हुआ गाइस. तो यार डी ऑप्शन क्यों राइट है, समझ में आया? बात क्लियर है? हाँ सर. ओके. D1, intermediate compound formed in the conversion of starch to glucose. बीच में क्या बनेगा ऐसे? किया हुआ है, कोशिश करो. माल्टोस. हाँ, माल्टोस. यस, परफेक्ट. इधर कौन सा कैटालिस्ट लगेगा? डाइस.
और amylase, इधर maltase, ग्रेट. Now the intermediate compound formed in the conversion of starch to glucose. Sorry. चलो next. 32. Guys, finish it off. फटाक से चलो अभी. Which of the following statement is right? देखो, समझते हैं आपको तो मेरे को बोलो. ट्राई करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका ही. The structural formation about their biosynthesis is contained in the class of compound called nucleic acid, RNA, and DNA. Guys, कुछ दिमाग चल रहा है? First, structural information about their biosynthesis is contained in a class of compound called nucleic acid, example RNA and DNA. RNA और DNA में क्या स्टोर होता है? Genetics information, right? Yes or no? yes, Yes. अभी it's not a structural information, it's a just their genes के information stored होते हैं उधर बस. Whereas proteins are the polyamides of beta amino acid. कौन सा? प्रोटीन्स किससे बनते हैं? बोलो. अल्फा अमीनो एसिड्स. Starches are the polymers of alpha glucose molecules with beta 1,4 linkage. No. क्या होता है स्टार्च में? सपोज अमाइलोज की बात करें, बोलो फटफट. ये क्या है बेटा? ये अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज है और ये भी अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज है. इट्स अल्फा 1,4. तो मैं क्लियर हूं नहीं रहा? Yes, sir. और ये ग्लाइकोसिडिक ब्रांच में भी इधर अल्फा आएगा ना, अमाइलोपैक्टिन में. नाउ सेल्यूलोज इज अ लीनियर पॉलीमर, मतलब एकदम लाइन से कनेक्ट होता है विथ बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विथ बीटा 1,4 लिंकेज. क्या हुआ इधर? सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर बनाया था हमने. एकदम सीधा सीधा लीनियर पॉलीमर है. वेर क्या है ये? बीटा मतलब ऊपर की साइड. आर यू गेटिंग इट? बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज से बनता हुआ है. इसके लिए बीटा 1,4 बीटा 1,4 क्या? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. एम आई राइट गाइस? समझा कि नहीं समझा? समझा सर. सो फर्स्ट ऑप्शन में structural information about their biosynthesis contain a class of compounds are called as nucleic acids. No.
न्यूक्लिक एसिड्स आर जस्ट बॉडी के जीन स्टोर करते हैं, तो इट्स नॉट आरएनए डीएनए। जो बॉडी को सिंथेसिस करने की इंफॉर्मेशन एवरीथिंग इज देयर इनसाइड द अदर प्रोटीन्स, नॉट इनसाइड द आरएनए डीएनए। नेक्स्ट इज proteins are the made up of alpha amino acids। थर्ड ऑप्शन, स्टार्च के अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक ब्रांचेस होती है। अमाइलोपैक्टिन में दोनों होती है। अमाइलोज में सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। नेक्स्ट 33 पे आए, ये क्लियर है 32 बेटा? हाँ सर, हाँ, क्लियर है। ओके। ठीक है, अभी म्यूटेशन of DNA occurs due to change in sequence of one of the following. Any idea about mutation, or should I tell? म्यूटेशन क्या होता है, कुछ आइडिया है? गाइस, हाँ, ओके, चलो हियर बता देता हूं मैं। म्यूटेशन is a process in which genetics information that is stored in RNA and DNA, इसका सीक्वेंस जो है उसके अंदर सर्टन चीज ऐड होना, या तो सर्टन चीज रिमूव होना, या तो सर्टन चीज का सीक्वेंस चेंज होना, ये सर्टन ऑपरेशन होने के बाद भी होता है बॉडी में। या तो एज यू नो चेंज एज, चाइल्डहुड से थोड़ा 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 हम लोग बॉडी ग्रोअर होती है, तो बॉडी इंटरनली अपना सर्टन जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन चेंज करती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का सीक्वेंस, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ बेस गाइस, जो बेस 5 थे, 5 बेस, फ्यूराइंस एंड फ्यूरिडीमाइंस, वो 5 बेस का सीक्वेंस चेंज करना, सर्टन चीज ऐड करना, सर्टन बेस रिमूव करना, तो वो जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा चेंज करती है गाइस, दैट्स कॉल्ड एज म्यूटेशन। मेजर सर्जरी में भी बॉडी में सर्टन चेंज आते हैं, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा म्यूटेशन, दैट इज सर्टन चेंज इन द बेस सीक्वेंस। एम आई राइट गाइस? इतना समझा आपको म्यूटेशन के बारे में? एम आई क्लियर? हाँ सर। So here, mutation of DNA occurs due to the change in guys base. बेस सर्टन चेंज हो जाते हैं, थोड़ा सा जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज होता है, दैट्स कॉल्ड एज म्यूटेशन गाइस। Now go ahead guys fast. An organic compound answers Molish test as well as Benedict test, but does not answer Selivanov test. तो भाई मॉलिश टेस्ट सुबह पढ़ा अपन ने, ओए मॉलिश टेस्ट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है, बोलो ना, कार्बोहाइड्रेट है,
उसके अंदर क्या डालते हैं 1% अल्फा नेप्टॉल, तो क्या कलर डेवलप होता है? वॉयलेट कलर डेवलप होता है वॉयलेट गाइस। कलर। मॉलिस टेस्ट याद आया। फिर और कौन सा टेस्ट है ऊपर? बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट कौन देता है गाइस? सुबह बात हुई थी। टॉलेंस, पेलिंग और बेनेडिक्ट, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है। पेलिंग का भाई है। पेलिंग में क्या यूज होता है? चलो बोलो। हाँ बोलो ना। क्यूप्रस, यू CuSO4 प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। राइट। इधर बेनेडिक्ट में CuSO4 प्लस सोडियम सिट्रेट। दोनों में काम का क्या था? Cu+2 which reacts with aldehyde in presence of base, एंड aldehyde को किस में कन्वर्ट करते हैं गाइस? कार्बोक्सिलिक एसिड। और Cu2O क्यूप्रेस ऑक्साइड रेड पीपीटी डेवलप करता है गाइस। मैं क्लियर? यस सर। सो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और अल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, तो ये दोनों टेस्ट पास कर देगा। मैं क्लियर? सो फिलहाल मॉलिस टेस्ट मतलब कार्बोहाइड्रेट और बेनेडिक्ट टेस्ट मतलब क्या होना चाहिए? ओए बोलो। अल्डिहाइड। यस और नो? बोलो। इधर प्रोटीन बाहर निकल गया, क्यों? मॉलिस टेस्ट नहीं देगा वो, क्यों? मॉलिस टेस्ट कौन देता है सिर्फ? बोलो। कार्बोहाइड्रेट, राइट। सुक्रोज बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देगा, क्यों? डज नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड। हाँ। कांट गिव। क्या लिखू? कांट गिव। बोलो। बेनेडिक्ट टेस्ट। चलो दो तो बाहर निकल गए। माल्टोस में अल्डिहाइड भी है और वो कार्बोहाइड्रेट भी है। फ्रक्टोज भी क्या है गाइस? क्या है फ्रक्टोज? फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट भी है, बट फ्रक्टोज में बात सुबह हुई थी, इन बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन बोलो। इन बेसिक कंडीशन फ्रक्टोज क्या कर सकता है? हाँ बोलो ये जल्दी फटफट। हेलो एवरीवन, क्या बोला मैंने? क्या बोला गाइस? आर यू देयर? अभी तक हाँ क्या हुआ? सर। प्रोटीन प्रोटीन ने क्यों पास नहीं किया? प्रोटीन ने मॉलिस टेस्ट पास नहीं किया, राइट? बिकॉज उसके पास कार्बोहाइड्रेट नहीं था। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट। ने बेनेडिक्ट टेस्ट पास नहीं किया बिकॉज उसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं था।
फ्रक्टोज और माल्टोज दोनों मॉलिश और बेनेडिक्ट पास कर सकते हैं, बिकॉज फ्रक्टोज क्यों कर सकता है? सुबह बात हुई थी ना, लॉड्री दी ब्रुइन वैन आइकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट के हिसाब से, लॉब्री दी ब्रुइन वैन आइकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट के हिसाब से, राइट? हाँ हाँ। अभी सर ये कुछ नया आ रहा है, सेली वैन ऑफ टेस्ट। यस गाइस, थोड़ा नया है वो। इधर और एक स्लाइड लेता हूं मैं, सेली वैन ऑफ। ठीक है, हियर सेली वैन ऑफ टेस्ट is very simple, is utilized to detect, ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट से अगर अल्डिहाइड ग्रुप अंदर प्रेजेंस है तो वो एक पिंक कलर डेवलप करेगा, और कीटोन ग्रुप अवेलेबल है तो अंदर वो रेड कलर डेवलप करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? Sullivanov test is used to detect what? बोल भाई ओए। Reagent is resorcinol। क्या होता है रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर? ये 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, इज कॉल्ड एज रिसोर्सिनॉल। तो गाइस, क्या अल्डिहाइड में रिसोर्सिनॉल डालने पे ओए क्या प्रोड्यूस होता है? पिंक पिंक कलर। कलर। और अल्डिहाइड कीटोन में रिसोर्सिनॉल डालने पे क्या प्रोड्यूस होता है? रेड रेड कलर। कलर। तो हियर फ्रक्टोज में गाइस, फ्रक्टोज में फ्री कीटोन, और अगर लोब्रिदी व्हाट व्हेन आइकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट होने के बाद अल्डिहाइड ग्रुप, फ्री अल्डिहाइड ग्रुप एंड फ्री कीटोन होने के हिसाब से वो सेलिवेनॉफ टेस्ट पास करेगा। बट माल्टोज में ऊपरी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है माल्टोज का, फ्री अल्डिहाइड ग्रुप ना होने के हिसाब से वो सेलिवेनॉफ टेस्ट पास करता नहीं है। हेंस आई वुड लाइक टू सिलेक्ट माल्टोस। इतना क्लियर है गाइस? कैन यू रिपीट हियर? रिपीट कर पाएंगे बेटा? मुनीरा, बोलो। मुनीरा, मुनीरा, हाँ जल्दी सर। बोलो। ये क्वेश्चन समझा? हाँ, क्वेश्चन समझा। अभी उसका माल्टोस कैसे आया? प्रोटीन क्यों नहीं आया? मॉलिश टेस्ट नहीं देता है इसलिए। मॉलिश टेस्ट नहीं देते कार्बोहाइड्रेट। इसके लिए, है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अभी सुक्रोज क्यों नहीं आया है? उसके पास फ्री अल्डिहाइड। नहीं, ग्रेट। अभी फ्रक्टोस, फ्रक्टोस ने क्या पास कर लिया? सेली वेनॉफ टेस्ट। उधर वो क्लियर कट रेड कलर डेवलप कर लेता है, सेली वेनॉफ टेस्ट, बराबर? हाँ। बट सेली वेनॉफ टेस्ट कौन नहीं प्रोड्यूस कर पाया? माल्टोस।
क्योंकि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है इसके लिए, उसको हाँ। एकदम रिएक्शन करने के लिए फ्री एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए। तो whereas maltose can easily pass Molish as well as Benedict test, right? बेनेडिक्ट, हाँ। इधर तक क्लियर है? हाँ सर। आज अपन इधर रुकते हैं, आगे की जर्नी नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं। ये 34 क्वेश्चंस बरोबर रीड करो, प्रॉपर इसको रिवाइज करो, तो यू विल बी गेटिंग वेरी मच गुड कॉन्फिडेंस अबाउट बायोमोलिक्यूल गाइस। Am I right?